मीडिया से जुड़े हुए हैं तो एक मर्ज चल पड़ा है और लोग उसमें मुब्तला हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन सकते हैं। मसलन गाने हैं या फौज चीज़ें हैं या फौज तस्वीर हैं, लोग स्टेटस पर लगाते हैं और फेसबुक के प्रोफाइल पर भी लगाते हैं और शेयर भी करते हैं और इसी तरह यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं और अब तो इंस्टाग्राम पर भी लोग रील बनाते हैं और उसी के साथ साथ अपने फ़ोटो के साथ साथ उसके बैकग्राउंड कह लीजिए या उसी में गाने की भी एक म्यूज़िक लगा देते हैं। और ये एक ऐसा सिलसिला है जो शुरू हुआ जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस ताल्लुक़ से बात याद रखिए कि चूँकि सारी हदीसें यहाँ इस तरह इसके मुताल्लिक़ बयान करने का वक्त भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी हदीस हैं जिन हदीस को सामने रख कर उसका जो अगर निचोड़ निकाला जाए, उसका अगर खुलासा किया जाए, उसका खुलासा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो चीज़ें जो गलत हैं, जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनती हैं या फौज चीज़ें हैं, फौज तस्वीर हैं, उनको देखना तो बहरहाल गुनाह है, लेकिन उनको शेयर करना और उनको फैलाना ताकि दूसरे लोग भी देखें तो वो ऐसा ही है जैसे गोया कि जितने लोग उस चीज़ पर अमल करेंगे या उसको देखेंगे या उसको सुनेंगे तो उनको तो गुनाह मिलेगा, लेकिन ये भी चूँकि वो उसका मूजिद है, उसका ये सबब बना ताकि इसी की वजह से लोग सुन रहे हैं तो ये भी गुनहगार होगा, इसको भी गुनाह मिलेगा। और उन लोगों में जो लोग अमल कर रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी और जो कोई अच्छा काम ईजाद करता है या कोई अच्छी बात शेयर करता है, फैलाता है, तो फिर उस पर जितने लोग उस पर अमल करेंगे, जितने लोग भी सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो जितने लोग भी अमल करेंगे उसका सवाब इसको मिलेगा और उन लोगों के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। इस तरह की अहदीस कुरान पाक के ज़रिए और कुरान पाक में और अहदीस में इस तरह की चीज़ें हैं जिसका खुलासा मैंने बयान किया, हदीस बयान नहीं की क्योंकि इतना वक्त नहीं है। और एक हदीस बयान ही कर दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काबिल जितने लोग दुनिया में कत्ल किए जाएंगे तो कातिलों को तो गुनाह मिलेगा जो लोग नाहक कत्ल करते हैं, लेकिन उसका वबाल काबिल पर भी जाएगा क्योंकि कत्ल का ईजाद उसी ने किया था, वो दुनिया का सबसे पहला कातिल यही है। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें हैं कि जो लोग भी इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं, गलत चीज़ें, और जितने लोग भी उसको देखेंगे, उस पर अमल करेंगे तो उसका वबाल उसको मिलता रहता है। अब एक शख्स है, उसने कोई गुनाह किया या कोई गुनाह की बात बताई या गलत बात बताई, तो जितने लोग भी अमल करेंगे सारे लोगों का वबाल उन पर तो गुनाह होगा, लेकिन इस पर भी गुनाह होगा। अभी नमाज भी पढ़ रहा है, रोज़ा भी रख रहा है, लेकिन इसकी जो गलत चीज़ें जो शेयर हो गई, अपलोड हो गई, वो शेयर होने की वजह से, अपलोड होने की जहाँ जहाँ पहुँच रही वो गुनाह उसको मिल रहा है। वो नमाज भी पढ़ रहा है तब भी, तिलावत भी कर रहा है तब भी, और अगर खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो गया, उसने डिलीट भी नहीं किया, तो जिस तरह सवाब एक होता है सदक़े जारिया के तौर पर इंसान को सवाब मिलता है, तो ये भी उसको पहुंचता रहेगा, जितने लोग भी देखेंगे उसका गुनाह उस पर पड़ता रहेगा। इसलिए और फिर कुरान करीम की ये आयत जिसको मैंने शुरू में तिलावत की थी, अब उसका मैं तर्जुमा कर रहा हूँ कि फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि जो लोग फौज चीज़ें फैलाते हैं अहले ईमान के अंदर, ज़ाहिर है कि हम स्टेटस देखना नहीं चाहते हैं और किसी पर कॉलर टून पर कोई टून गाने लगे हुए हम सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहरहाल मजबूर हैं, सुन रहे हैं। तो जो लोग इस तरह फैलाते हैं और चाहते हैं कि अहले ईमान में भी बेहयाई फैले और अहले ईमान बेहयाई में मुब्तला हो, ये लोग जो इस कोशिश में रहते हैं या जो चाहते हैं और इस काम में लगे हुए हैं, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फी दुनिया वल आखिरा, कि दुनिया में तो आखिरत में तो अज़ाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी बड़ा सख्त उसके लिए अज़ाब है। और अज़ाब की जब बात आती है तो लोग यूँ समझते हैं आसमान से ओले बरसेंगे या तूफ़ान नू आएगा या कौम लूत वाला अज़ाब आएगा, ज़रूरी नहीं है। अज़ाब का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वोल्टी हो, ये भी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर का सुकून छीन लिया जाए, घर की बरकतें ख़त्म कर दी जाएँ, तो इस तरह की, और आप ख़तरनाक किस्म की बीमारी लग जाए, आप समझेंगे बीमारी, लेकिन हकीकत ये होगी कि वो बीमारी नहीं होगी, अल्लाह ताला का अज़ाब होगा। इसलिए हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए, तो हमें चाहिए कि हम दीन की चीज़ें, इस्लाम की बातें हम फैलाएं उसके ज़रिए। ये हमारे लिए एक ज़रिया है। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, हुज़ूर ने फरमाया कि अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक भी बात तुम्हें मालूम हो, एक आयत भी तुम तक पहुँचे, कोई भी बात अच्छी पहुँचे, उसको पहुँचाओ, दूसरों तक पहुँचाओ। ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ज़रिए और इससे बड़ा कोई हथियार हो नहीं सकता दूसरों तक पहुँचाने का, तो उसको हम मुफीद कामों में, नॉलेज की चीज़ें हम उस पर शेयर करें ताकि लोग सुने, तो इससे हमें सवाब भी मिलेगा और लोग अमल करेंगे उसका भी सवाब मिलेगा। फौज चीज़ों में सिर्फ हम नहीं बल्कि जितने लोग भी अमल करेंगे तो बहरहाल उसका वो वबाल मिलेगा। तो हमें चाहिए कि हम, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या दीगर ज़राए इब्लाग हों, हम जब वहाँ कोई चीज़ शेयर करें तो हम देखें कि हम क्या शेयर कर रहे हैं।
کیا شیئر کریں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کو شیئر کر رہے ہیں اور پھر ہم تو یہاں ہم اس کو ہٹا دیے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھیل رہی ہے، وہ پھیلتی جا رہی ہے، اور جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، وہ گناہ چڑھ رہا ہے، اور پھر جب قبر میں چلے گئے تب بھی گناہ وہ جاری کے طور پر پہنچ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، اس میں ہمیں سوچنے کی سمجھنے والی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے، اس طرح کی چیزوں سے بچیں۔ اور پھر قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ انسان خود غور کرنا چاہے کہ وہ آگے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ اب ظاہر ہے جو بھیجے گا کل اس کو قیامت میں وہی ملے گا۔ اب ایک آدمی انسان کھیتی میں کیلا وغیرہ کے پودے لگاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں آم آ جائے، تو ظاہر ہے جو کچھ بویا ہے وہی کاٹے گا۔ اسی طرح جو کچھ انسان دنیا میں کرے گا اسی کے مطابق اس کو وہاں بدلہ دیا جائے گا۔ اور ولا یظلمون فتیلا کا لفظ آیا کہ وہاں پھر ذرہ برابر ایک کھجور کی گٹھلی پر باریک سا پردہ ہوتا ہے، اس کو فتیلا کہتے ہیں، اور اتنا برابر بھی کسی انسان پر ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، عدل ہوگا، اور جو جس کا مستحق ہوگا، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق اس کو ملے گا۔ تو باہر کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اس آیت کو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ اس کو ہم سامنے رکھیں، اور اس چیز کو بھی سامنے رکھیں کہ جو چیز ہم شیئر کریں گے اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے اسی کے مطابق اگر اچھی چیز ہوگی تو ہمیں ثواب ملے گا، اور غلط چیز ہوگی تو ہمیں گناہ بھی ملتا رہے گا۔ اس کو ہم سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔